लड़का जैसे ही घर वापस आया उसके दादा ने उसके लिए खास कपड़े भेजे, लेकिन लड़के ने कपड़े नहीं लिए। इसके बजाय उसने पास पड़े पर्दे को फाड़कर अपने लिए नए कपड़े बना लिए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि उसकी पिछली जिंदगी में एक शैतान सौतेले बेटे ने जानबूझकर उन कपड़ों को बिगाड़ दिया था। इसलिए इस बार उसने दादाजी के लाए हुए किसी भी कपड़े को नहीं चुना। फिर वह उस नौकर को लेकर दादाजी के पास गया। दादाजी ने देखा कि लड़के ने उनके भेजे हुए कपड़े नहीं पहने तो वह गुस्से में आ गए। तभी लड़के ने उन्हें वो कपड़े दिखाए जो फटे हुए थे। ये देखकर दादाजी गुस्से से भर गए और तुरंत कहा कि नौकर को सजा दी जाए। नौकर डर के मारे सौतेले बेटे के पास गया और उसे बचाने की भीख मांगी, लेकिन सौतेले बेटे ने मासूम दिखते हुए उसे धक्का दे दिया। सौतेले बेटे ने कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लड़के ने सुझाव दिया कि दादाजी उसे सख्त सजा दें और घर से निकाल दें। दादाजी ने लड़के की बात मान ली। दादाजी ने लड़के की इस निर्णय क्षमता को देखकर खुशी जताई और कहा कि लड़के में उनकी अपनी जवानी की तरह दम है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा पारिवारिक समारोह करने का फैसला किया और लड़के की असली पहचान सार्वजनिक करने का मन बनाया। लेकिन सौतेले बेटे ने इसका विरोध किया। लड़के के असली माता पिता भी उसे वापस स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी दादाजी ने अपने बेटे को मजबूर किया कि लड़के को मान ले। लेकिन लड़के ने अचानक कहा कि पिछली जिंदगी में जब वह परिवार में लौटा था तब उसे सौतेले भाई और पूरे परिवार ने परेशान किया था और उसका अंत बहुत बुरा हुआ था। इसलिए इस बार उसने तय किया कि जो लोग उसे पिछली जिंदगी में सताए थे उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दादाजी ने लड़के की इस हिम्मत को देखकर उसे ग्रुप की 10% हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव रखा और कहा कि वह लड़के को अपने 3 अन्य बेटों में से किसी एक को अपना नया पिता चुनने दे। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। इस समय लड़के के कुछ चाचा समझ गए कि अगर वे लड़के के सौतेले बेटा बन गए तो भविष्य में वे परिवार के मुखिया बन सकते हैं। इसीलिए वे सभी लड़के के पास गए और उसे पसंद करने की कोशिश करने लगे। लेकिन लड़के ने शराबी बड़े चाचा को अपना पिता चुना। लड़के को पता था कि बड़े चाचा असल में एक प्रतिभाशाली आदमी है। बस पिछली जिंदगी में उन्हें लड़के के माता पिता और दादी ने धोखा देकर अपंग बना दिया था और जब लड़का पिछली जिंदगी में सताया गया था तब केवल बड़े चाचा ही उसके बारे में सच में परवाह करते थे। इसलिए लड़के ने बड़े चाचा को चुनकर उन्हें बचाया। फिर लड़के के पिता ने विरोध किया कि अगर केवल बड़े चाचा ने लड़के को अपनाया तो वह परिवार का मुखिया कैसे बन सकता है। दादाजी ने 10% हिस्सेदारी का फैसला उन्होंने पिता की शर्त के अनुसार रखा कि अगर बड़े चाचा से जिया से सौदा कर पाएंगे तभी लड़के को वह हिस्सेदारी दी जाएगी। लड़के ने समझा कि दादाजी इस अवसर का इस्तेमाल बड़े चाचा को फिर से मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। वह घर लौटकर बड़े चाचा की पूरी तरह मदद करने लगा। उसने बड़े चाचा के घर से शराब हटा दी और उन्हें अपने पुराने काम को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 1 महीने बाद लड़का बड़े चाचा के साथ जिया की बेटी से सौदा करने गया, लेकिन लड़के के पिता की नजर उस पर थी और उसने फोटो खींच ली। पिता ने फोटो लेकर आरोप लगाया कि बड़े चाचा जिया से मिलकर धोखा कर रहे हैं, लेकिन लड़के ने शांत होकर पहले से तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। सब हैरान हो गए। दोस्तों, क्या आप भी इतने होशियार हो? कमेंट